जिस घर में जादू होगा उस घर में चार निशानियां जरूर जाहिर होंगी। किसी घर में अगर ये चार निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। वो चार निशानियां ये हैं। दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घर जहां सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है, दीवारें मजबूत, दरवाजे बंद, रोशनी मौजूद, लेकिन फिर भी बेसकूनी है। पैसे आते हैं मगर बरकत नहीं, बच्चे जिंदा हैं मगर हंसते नहीं, शौहर और बीवी साथ हैं मगर दिल दूर हैं, नींद आती है मगर ख्वाब डराते हैं, और अजीब सी बेवजह की उलझन हर वक्त तारी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बाज घरों में सब कुछ होने के बावजूद दिल पर बोझ क्यों रहता है, और कुछ घरों में बगैर किसी बड़ी वजह के अचानक बीमारियां, नफरतें या हादसात क्यों शुरू हो जाते हैं? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस का दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि वो पर्दा भी उठाते हैं जिसके पीछे दुनिया का सबसे छुपा हुआ मगर सबसे तबाहकुन हमला छुपा है, जादू। जादू का तस्करा कुरान में भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा भी है। ये सिर्फ कहानियों का मौजू नहीं, ये हकीकत है। और इसका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि जादू कभी खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि वो खामोशी से घरों की बुनियादों को खोखला कर देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारे घर में जादू हो चुका है। इस वीडियो में हम उन चार खास निशानियों को बयान करेंगे जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाएं तो समझ लें कि वहां जादू अपना जहर फैला चुका है। लेकिन हम सिर्फ निशानियां नहीं बताएंगे, बल्कि हर निशानी के पीछे छुपी कहानी, हकीकत और रूहानी नुक्ता भी बयान करेंगे। और आखिर में हम ये भी बताएंगे कि ऐसे हालात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या करना चाहिए। अब आइए पहली निशानी की तरफ बढ़ते हैं, वो निशानी जो सबसे पहले जाहिर होती है मगर लोग उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। किसी घर में ये चार निशानियां देखो तो समझ जाना कि उस घर पर जादू किया जा चुका है। पहली निशानी, जिस्मानी ताल्लुक से नफरत या बेजारी पैदा हो जाना। क्या आपने कभी किसी ऐसी बीवी को देखा है जो अपने शौहर को देखते ही नजरें चुरा ले, या वो शौहर जो अपनी बीवी के करीब आते ही किसी अनजानी चिड़चिड़ाहट में मुब्तला हो जाता है? ये महज नाराजगी या आम झगड़ा नहीं होता, ये एक ऐसी कैफियत होती है जो दिल को जकड़ लेती है और जिस्मानी ताल्लुक जैसे कोई गुनाह महसूस होने लगता है। अगर आपके साथ या किसी के घर में ये हालत पैदा हो चुकी है तो संजीदगी से सोचें, क्योंकि ये हो सकती है जादू की पहली निशानी। एक खातून ने अपनी सहेली को रोते हुए बताया, पहले तो मेरा शौहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझसे ऐसे दूर हो गया है जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। ना वो मेरे करीब आता है, ना मुझसे बात करता है, और जब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो सख्त लहजे में मुझे टाल देता है। दूसरी तरफ वो शौहर भी परेशान होता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता। अंदर से वो खुद भी हैरान होता है कि आखिर क्यों उसका दिल अपनी बीवी से हटता जा रहा है। वो जानता है कि बीवी अच्छी है, बापर्दा है, फर्मा बरदार है, मगर उसके बावजूद दिल में एक अजीब सी नफरत या बेजारी बैठ चुकी है। ये कैफियत आम तौर पर शैतानी वसवसों या वक्ती मिजाज का नतीजा नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात ये जादू के जरिए बिठाई जाती है। जादू अक्सर ऐसे सफली अमल करते हैं जिसका मकसद ही ये होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर दूर हो जाएं, उनके दिल में नफरत डाल दी जाए, और सबसे पहला वार इसी ताल्लुक पर होता है जो निकाह को मजबूत बनाता है। यानी जिस्मानी ताल्लुक अगर टूट जाए तो रिश्ता खुद ब खुद खोखला होने लगता है। ऐसे वक्त में औरत को लगता है कि शायद वो पसंदीदा नहीं रही, और मर्द समझता है कि शायद औरत अब उसके काबिल नहीं रही। हालांकि सच ये है कि उनके बीच एक शैतानी दीवार खड़ी जा चुकी होती है जो उनकी कुर्बत को गुनाह की तरह महसूस करवाती है। इस निशानी को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर यही वो दरार होती है जो बाद में तलाक या नफरत की बड़ी दीवार बन जाती है। दूसरी निशानी, ख्वाबों में डरावनी मखलूक, सांप, साए या मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार आना एक ऐसी निशानी है जो जादू का छुपा हुआ जहर आया करती है। जिस घर में जादू हो चुका हो वहां एक निहायत खुफिया और लर्जा खेज अलामत अक्सर नजर आती है, मगर बहुत कम लोग उसे पहचानते हैं। ये अलामत रात की तन्हाई में आती है, सोते हुए इंसान को अपनी गिरफ्त में लेती है और रूह तक को लर्जा देती है।
वो अलामत है मुसलसल डरावने ख्वाब। लेकिन ये आम ख्वाब नहीं होते, बल्कि ख्वाबों में बार बार सांपों का आना, सायों की मौजूदगी महसूस होना, बिल्लियों या खौफनाक जानवरों का पीछा करना, ऐसे मरने वाले रिश्तेदारों का बार बार ख्वाब में आना जो कुछ दे रहे हों या कुछ लेने आए हों। ये सब इस बात की अलामत होते हैं कि रूहानी तौर पर कुछ गैर मामूली हो चुका है। जादू जब किसी घर को अपनी लपेट में लेता है तो सबसे पहले इंसान के शऊर पर हमला करता है। ये हमला दिन की रोशनी में नहीं नजर आता, मगर रात को नींद के दरवाजे खुलते ही उसका जहर रगों में दौड़ने लगता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमने किसी से दुश्मनी नहीं की, फिर भी हर रात अजीबोगरीब ख्वाब देखते हैं। कुछ साया हमें दबोचने आता है, कोई मुर्दा हमें कुछ देकर चला जाता है, या कभी हम खुद को गहरे कुएं में गिरता हुआ महसूस करते हैं। ये सब जादू की अलामतें हैं। ख्वाब इंसानी दिलो दिमाग का आईना होते हैं, और जब उनमें तारीकी गालिब आ जाए तो समझ जाइए कि दिल के करीब किसी सहर ने बसेरा कर लिया है। ऐसे ख्वाब अक्सर बार बार आते हैं। कभी एक औरत ख्वाब में देखती है कि एक बूढ़ी औरत काली चादर में उसके सरहाने खड़ी है। कभी मर्द देखता है कि सांप उसके पांव में लिपटे हुए है और वो चीख नहीं पा रहा। बास दफा ख्वाब में कब्रिस्तान के मंजर नजर आते हैं, या कोई मुर्दा रिश्तेदार ऐसा पैगाम देता है जिसका मतलब वो जागने के बाद भी ना समझ पाए। ये सब अलामात जादू की निशानदेही करती हैं, खास तौर पर जब ये ख्वाब मुतवातिर आएं और हर बार दिल को बोझल और खौफजदा कर जाएं। इस्लामी रूहानी उलमा ने इन ख्वाबों की जादू की बहुत अहम अलामत करार दिया है। इमाम इब्न कैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान पर जब आसेब या जादू का असर हो तो सबसे पहले उसकी नींद, उसके ख्वाब और उसके सुकून को मुतासिर किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बाज़ सहाबा ने शिकायत की कि वो ख्वाब में किसी की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खास जिक्र व अस्कार और दम सिखाया। लिहाजा अगर किसी घर में सब लोग बार बार अजीब, डरावने और खौफजदा कर देने वाले ख्वाबों का सामना कर रहे हों तो उसे हरगिज मामूली ना समझा जाए। ये इस बात का सिग्नल होता है कि शैतानी असरात उस घर पर साया फुगन हो चुके हैं। ऐसे वक्त में कुरान पाक की तिलावत, खास तौर पर सूरतुल बकरा की रोज़ाना तिलावत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मसनून दुआओं का एहतमाम रूहानी हिफाजत का मजबूत किला बन सकता है। क्योंकि ख्वाब सिर्फ नींद की दुनिया नहीं होते, बल्कि वो बार उस दुनिया के पीछे छुपी हकीकतों की गवाही देते हैं। तीसरी निशानी, नींद के दौरान घर में अजीबोगरीब हरकत का महसूस होना। क्या आपने कभी रात के वक्त ऐसा महसूस किया जैसे कोई साया गुजरा हो, जैसे कोई आपको घूर रहा हो, या आप अचानक नींद से डरकर उठ जाएं, सांस फूली हो, आंखों के सामने अंधेरा और दिल जोर जोर से धड़क रहा हो? अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये महज डरावना ख्वाब नहीं, ये जादू की तीसरी दस्तक हो सकती है। ऐसे घरों में लोगों को सोने से पहले बेचैनी होती है, नींद आती है तो अचानक उठकर बैठ जाते हैं। बाज़ औक़ात लगता है जैसे कोई बिस्तर हिला रहा हो या किसी के चलने की आहट हो। ये सब अलामत जादू के असरात में शामिल है, खास तौर पर जब जादू को किसी को ज़हनी तकलीफ देने के लिए किया गया हो। जादूगर जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिन्नात या शयातीन को इस्तेमाल करता है तो वो सबसे पहले हमला नींद पर करते हैं, क्योंकि नींद एक ऐसी हालत है जहां इंसान सबसे ज़्यादा बेबस होता है। अगर नींद ही मुतासिर हो जाए तो दिन का सुकून भी बर्बाद हो जाता है और रफ्ता रफ्ता पूरा माहौल बिगड़ने लगता है। ऐसे घर में बच्चे डरकर माँ बाप के साथ सोना चाहते हैं या नींद में चीख उठते हैं। बड़ी उम्र के लोग बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, और जब मुसलसल कई दिन या हफ्तों तक ये कैफियत बरकरार रहे तो समझ जाना चाहिए कि ये कोई आम परेशानी नहीं, ये जादू का पहला वार है। इस मसले का सिर्फ इलाज दुआओं या दम से नहीं होता, बल्कि सबसे पहले इस निशान को पहचानना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद से पहले सूरतुल बकरा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल अखलास, सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत का हुक्म दिया। यही वो आयात हैं जो जादू को रोकने की पहली दीवार बन सकती हैं। अब हम बढ़ते हैं उस दर्दनाक हकीकत की तरफ जो जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां जरूर जाहिर होंगी कि उन्वान के तहत चौथी निशानी की शक्ल में हमारी आंखों के सामने आती है। ये निशानी है मियाँ बीवी के दरमियान अचानक और बेसबब अजनबियत और नफरत की शदीद लहर का उठना। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि एक घर है जहां कभी मोहब्बत की चहक थी, मुस्कुराहटों की खुशबू थी, नरमी से बातें होती थीं, दिल एक दूसरे की धड़कन पर धड़कते थे।
बीवी शौहर के कदमों में सुकून पाती थी और शौहर बीवी की मुस्कुराहट में जन्नत का अक्स देखता था। लेकिन फिर न जाने कब कहां किस घड़ी सब कुछ बदलने लगा। बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल एक दूसरे से दूर होने लगे। वो बीवी जिसके बगैर चाय का कप अधूरा लगता था, अब उसकी आवाज भी चुभने लगी। वो शौहर जिसकी वापसी का इंतजार बीवी खिड़की के पर्दे हटाकर किया करती थी, अब उसके कदमों की छाप पर दिल डरने लगता है। और हैरत की बात यह कि ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई धोखा, ना कोई गुनाह, फिर ये अजनबियत क्यों? फिर ये दिल का खालीपन, ये खुश्क जज्बात, ये नापसंदीदगी क्यों? यही वो लम्हा होता है जब इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि कहीं ये वो खंजर तो नहीं जो पर्दे के पीछे चला दिया गया है। कहीं किसी ने हसद के मारे, नफरत के जज्बे में इस रिश्ते पर काला जादू तो नहीं कर दिया। कुरान की सूरतुल बकरा में साफ अल्फाज में बयान किया गया है, जाने वो लोग जादू के जरिए मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालने का अमल सीखते हैं। जादू की ये किस्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली और खतरनाक किस्म है। तफरीक बैनु जोसैन यानी मियाँ बीवी में जुदाई डालना। और इस जुदाई की खास बात यह है कि ये ज़ाहिरी तौर पर भी समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं होता, फिर भी दिल एक दूसरे से बेजार हो जाते हैं। ये बेजारी कभी अचानक आती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता घर को जलाकर राख कर देती है। ऐसे घरों में एक अजीब बात और भी होती है, मियाँ बीवी कोशिश करते हैं, नरमी से बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, सुलह की राहें तलाश करते हैं, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। दोनों को महसूस होता है जैसे दिल के दरवाजे बंद हो चुके हों, जैसे अंदर से किसी ने दिलों को ताला लगा दिया हो, जैसे चाह कर भी माफ नहीं हो रहा, जैसे बिना वजह रोना आता हो, जैसे हर बात बुरी लगने लगी हो। ऐसी हालत में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि इंसान समझता है कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हकीकी वजह को पहचानता ही नहीं। और यही जादू का सबसे बड़ा हथियार है, ना दिखाई देना मगर तबाह कर देना। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जादू इतना ताकतवर होता है कि दिल के अंदर दाखिल हो जाए? क्या ये सिर्फ नफ्सियाती कैफियत है या हकीकत भी हो सकती है? इसका जवाब हमें उन घरानों से मिलता है जो बगैर किसी वजह के बिखर गए। उनके माँ बाप से मिलता है जो ये कहते हैं कि हमारे बेटे और बहू को कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था, मगर एक दिन अचानक बेटा बीवी को तलाक देकर चला गया। या वो बीवी जो कहती है कि मेरा शौहर एक फरिश्ता था, मगर अब वो मुझसे नफरत करता है, जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। ये सब अलामात बताती हैं कि अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के अचानक नफरत की लहर उठ जाए, दिल अजनबी हो जाए, बात बात पे गुस्सा आए, मोहब्बत की जगह बेजारी और दूरी पैदा हो जाए, तो ये समझ जाना चाहिए कि जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर जाहिर होंगी, और ये उसकी सबसे तकलीफ-दह निशानी हैं। मोहतरम दोस्तों, हम जिस दिल दहला देने वाली मौजू पर बात कर रहे हैं वो है, जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर जाहिर होंगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस तहरीर के आखिरी मगर इंतहाई अहम और ख़तरनाक इशारे की तरफ, जो ये बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका घर बरकतों से खाली हो चुका है, कहीं आपका रिज़्क आकर वापस तो नहीं पलट रहा, कहीं वक्त तेजी से निकलता जा रहा है मगर कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाता। अगर ऐसा है तो ये हो सकता है कि किसी खुफिया जादू की जंजीर हो जो आपके रिज़्क, आपके वक्त, आपके अमाल को बांधे बैठी है। ऐसा घर जहां पहले रिज़्क खुलकर आता था, वो रिज़्क अचानक कम होना शुरू हो जाए। जहां काम के मौके मिलते थे, अब वो मौके ज़ाय होने लगे। जहां दिन में कई काम बआसानी हो जाया करते थे, अब एक काम भी मुकम्मल नहीं होता। अगर हर महीना तनख्वाह आकर ख़त्म हो जाती है, बच्चों के स्कूल के खर्चे, दवाई बिल, खर्चा, सब कुछ एक गुम्मन घेर में चले जाएं और घर के लोगों में कोई ना कोई बीमार रहने लगे, तो ये सब आम निशानियां नहीं होती। ये निशानियां चिल्लाते हुए कहती हैं, जहाँ कुछ गैर मामूली हो रहा है, यहाँ रिज़्क के दरवाजे किसी ने बांध दिए हैं, जहाँ वक्त पर किसी ने कफल डाल दिया है, जहाँ किसी ने बरकत रोक दी है। जादू का एक खुफिया पहलू यह है कि यह इंसान की मेहनत का फल छीन लेता है। वो शख्स जो दिन रात मेहनत करता है मगर नतीजा सिफा निकलता है। घर में जो कमाते हैं वो बिजली के बिल में, दवाई में, हादसे में, छोटी छोटी मुरम्मतों में ज़ाया हो जाता है। न सेविंग होती है, न आगे का कोई प्लान बन पाता है। और वक्त ऐसे तेजी से गुजरने लगता है जैसे किसी ने रेत की तरह बहा दिया हो। दिन हफ्ते बन जाते हैं, हफ्ते महीने, और इंसान सोचता रह जाए कि मैंने आखिर क्या किया, जिंदगी कहाँ जा रही है।
ये वो कैफियत होती है जब जादू का आसेब इंसान की किस्मत पर पंच कर चुका होता है। बरकत का खात्मा इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि रब की रहमत को रोकने की कोशिश की गई है। जादूगर या आमिल के अल्फाज, तावीज़ या वसवसे, ये सब इस मकसद से किए जाते हैं कि किसी का नसीब रुक जाए। और याद रखें, जादू का असल निशाना सिर्फ इंसान का जिस्म नहीं होता। जादू अक्सर इंसान के वक्त और रिज़्क को निशाना बनाता है ताकि वो मुसलसल परेशान रहे, दिल से बदगुमान हो जाए और आखिरकार अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए। ऐसे घर में अगर कुरान की तिलावत भी हो रही हो, नमाजें भी पढ़ी जा रही हों, मगर दिलों में खौफ हो, रिस्क में बेबरकती हो, वक्त में तंगी हो और जिंदगी एक अंधी सुरंग की मानिंद लगने लगे, तो फौरन समझ जाइए कि वो आखिरी और अहम निशानी है। जिस घर में जादू हो, उस घर में बरकतें खुद चलकर वापस चली जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसका हल है? क्या बरकत वापस आ सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ खास आयात, कुछ खास अस्कार और कुछ खास आमाल करने होंगे, जिन्हें हम इंशाअल्लाह करेंगे। अब एक सवाल आपके दिल के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप अपने घर को देखें तो क्या ये चारों निशानियाँ छुपी छुपी आपके अंदर घर नहीं कर चुकी? क्या आप वाकई महफूज हैं या किसी ने आपकी किस्मत पर कोई जंजीर डाल दी है? फैसला आपने करना है और कदम भी आप ही ने उठाना है, वरना देर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर जादू से निजात के यकीनी रूहानी तरीके पर मुकम्मल वीडियो बनाएं तो कमेंट में या अल्लाह हिफाजत फरमा ज़रूर लिखें। जिस घर में जादू होगा उस घर में 4 निशानियां ज़रूर जाहिर होंगी। ये कोई जुमला नहीं बल्कि एक वार्निंग है। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा जहां दाखिल होते ही दिल घबरा जाए, जहां दीवारें बोलती नहीं लेकिन उनसे एक बेनाम सा बोझ छन रहा हो, जहां खिड़कियां बंद भी हों लेकिन खौफ की हवा अंदर सरसराती हो, जहां हंसी हो मगर सुकून ना हो, चिराग हो मगर रोशनी ना हो और सब कुछ हो मगर कुछ भी ना हो? ऐसी कैफियत सिर्फ एक मामूली उलझन नहीं होती। यह उस वक्त होता है जब किसी घर पर जादू का साया होता है, और जब किसी घर में जादू किया जाता है तो उसकी एक अलामत बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, दिल का उस घर से भागने को चाहना। यह कोई ख्याली बात नहीं बल्कि रूहानियत और हकीकत का एक ऐसा खतरनाक पहलू है जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे ही घर आता हूँ दिल घबरा जाता है, तबीयत बेचैन हो जाती है, बगैर किसी वजह के गुस्सा आ जाता है, या दिल चाहता है कि फौरन बाहर निकल जाऊं, किसी पार्क चला जाऊं, किसी होटल बैठ जाऊं या दोस्तों के पास चला जाऊं, लेकिन घर नहीं रुकना। तो सुन लीजिए, ये कोई आम बात नहीं, ये उस घर पर जादू होने की एक बड़ी अलामत हो सकती है। जब इंसान अपने ही घर से दिल बर्दाश्त हो जाए तो ये एक मामूली मसला नहीं। घर तो वो जगह है जहाँ सुकून तलाश किया जाता है, जहाँ इंसान दुनिया की तूफानों से पनाह लेता है, लेकिन जब यही जगह कैद खाने जैसी महसूस हो तो रूह चीखने लगती है। जिस घर पर जादू होता है वहाँ इंसान का दिल खुद ब खुद भागने लगता है। उसे महसूस होता है कि वह उस माहौल में घुट रहा है, जैसे कोई दीवारें उसे दबा रही हैं। ये खास तौर पर उस वक्त होता है जब जादू किसी खास शख्स को निशाना बनाता है, लेकिन इसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। अक्सर ये जादू हसद, बुग़्ज़ या रिश्ते बिगाड़ने के लिए किया जाता है। जब किसी शौहर पर बीवी से नफरत डालने का जादू किया जाता है तो शौहर को बीवी की शक्ल देखना भी बुरा लगता है और वो घर में कदम रखते ही उलझन महसूस करता है। वो बिना वजह गुस्से में आ जाता है, बीवी के कामों में कीड़े निकालता है, खामख़ा लड़ाई करता है, हालांकि बाहर वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब जादू के असरात हो सकते हैं। अक्सर औक़ात ये अलामत इतनी खामोशी से ज़ाहिर होती है कि इंसान उन्हें अपनी ज़हनी कैफियत समझकर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन अगर ये कैफियत बार बार हो, हर बार हो और सिर्फ घर में हो तो फिर इस पर गौर करना फ़र्ज बन जाता है। क्योंकि अगर ये जादू है और आप उसे ना पहचान पाएं तो ये आपके रिश्ते, रिज़्क, सेहत और हत्ता के ईमान तक को खा सकता है। जादू सिर्फ जिस्म पर नहीं होता, ये दिल, दिमाग और माहौल सब पर हमला करता है। अक्सर ऐसे घरों में ये देखा गया है कि जैसे ही कोई शख्स घर से बाहर निकलता है वो नॉर्मल हो जाता है, वो खुश, हल्का, मुतमईन हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा घर में दाखिल होता है तबीयत दोबारा बोझल हो जाती है। उस पर नींद तारी होने लगती है या सर दर्द होने लगता है या किसी अजीब सी बेचैनी दिल को घेर लेती है। ये तमाम अलामत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि घर के माहौल में कोई मनफी रूहानी असर मौजूद है।